हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। तो आइए परमेश्वर का पवित्र नाम में हम आज फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। तो आइए हम एक और वचन के साथ परमेश्वर की महिमा को करेंगे। आइए इस वचन में परमेश्वर हमें क्या कहता है। तो सभी भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूँ, ये वचन को जरा हम ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। पता है, ये वचन से को कहने से, वचन को सुनने से पहले हम कुछ बातें करेंगे। परमेश्वर की आत्मा आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि आप सब जो विश्वासी प्रभु यीशु मसीह में आते हो, यानी हम आते हैं परमेश्वर में, तो लोगों से भी हमें डर लगता है। लोग पूछते हैं कि ये क्रिश्चियन यानी कि जो यीशु मसीह को मानने वाले हैं, यदि हमसे कई गुना बड़े लोग यदि हमसे पूछते हैं ना कि तुम विश्वासी हो, आमेन, ये पूछते हैं कि तुम विश्वासी हो, तो हम बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मुकर जाते हैं। नहीं, हम नहीं मानते हैं उसे, यीशु मसीह को नहीं मानते। यदि कोई भी पूछ ले तो हम क्या कहते, बहुत कम ही लोग होते हैं जो कहते हैं कि हाँ हम मानते हैं। क्योंकि मुझे एक दिन यहाँ जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ का मालिक मुझसे पूछा। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि मैं भट्टे पे रहता हूँ। आमेन। मैं भट्टे पे रहता हूँ। मैं ईंटा ईंटा पथाई करने वाला बंदा हूँ। मैं प्रभु को मानता हूँ और मैं ईंटा पारने वाला बंदा हूँ। मैं एक दिन खर्चा लाने के लिए गया था, तो यहाँ का मालिक ने मुझसे पूछा कि तुम भी यीशु मसीह को मानते हो। मैं बिना सोचे बिना समझे बोला हाँ, मैं मानता हूँ। क्योंकि मुझे परमेश्वर का नाम जो लेने से मुझे जो खुशी मिलता है ना, मुझे कोई भी दौलत या कोई भी संपत्ति से नहीं मिलता। इसलिए उसने पूछा कि तुम यीशु मसीह को मानने वाले हो ना। मैंने कहा हाँ बाबूजी, मैं मानता हूँ। फिर उन्होंने आगे कोई भी सवाल नहीं किया। और आजकल के मैंने देखे हैं बहुत से ऐसे बहुत बड़े बड़े विश्वासी को। मैं देखा मुझसे जो, शायद वो बड़े ही होंगे, क्योंकि मैंने देखा था कि जब लोगों से पूछा जाता है ना कि तुम यीशु मसीह को मानने वाले हो, पता है मैंने खुद देखा है वो कि बोला कि मैं नहीं मानने वाला हूँ। बस डर जाते हैं। अपने से बड़े लोग जब हमसे पूछते हैं ना, तो डर जाते हैं और मना कर देते हैं कि नहीं, मैं परमेश्वर को मानने वाला, यीशु मसीह को मानने वाला नहीं हूँ। यार ये आपसे पूछ रहे हैं तो आप बता दो ना कि हाँ हम मानने वाले। क्या कर सकते हैं वो, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं। मैं ये तो गारंटी लिख कर देता हूँ कि वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परमेश्वर कहता है तुम्हें यदि कोई छेड़ता है तो मेरी आंख की पुतली को छेड़ता है। समझना, परमेश्वर कहता है तुम मेरी आंख की पुतली हो। जो तुम्हें छेड़ता है वो मेरे आंखों को छेड़ता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनें, समझने वाली बात इसमें यही है कि यदि वो कोई हमसे पूछ भी ले ना, तो हमें बिना सोचे बिना समझे कहना है हाँ मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ परमेश्वर को। वो कहेंगे कि धर्म परिवर्तन कर लिया, कुछ भी कहेंगे, उसके आगे आपको कोई भी उससे ज्यादा जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। वो कहे कि हाँ तुम मानते हो, मैंने हमने हमें बोलना है हाँ मैं मानता हूँ। हालेलुया। तो मेरी भाई और बहनों, ये जो उन मसीह भाई बहनों के लिए वचन है जो कहते हैं कि मैं लोगों के सामने इनकार कर देते हैं। प्रभु, यदि अपने आप से कोई बड़े लोग पूछते हैं ना, तो वो कहते हैं कि मैं नहीं मानता। ये वचन उनके लिए है। यदि आप स्वीकार कर लेते हो, यदि आप मान लेते हो, तो मैं ये वचन आप सभी से ये बातें कहना चाहता हूँ। परमेश्वर भी आपको सभी स्वर्गदूतों के सामने परमेश्वर के राज्य में आपको अपना लेगा। आमेन।
तो मैं ये वचन को बताने से पहले एक छोटी-सी प्रार्थना करना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, क्योंकि बिना प्रार्थना का परमेश्वर हमें इजाज़त नहीं देता कि हम उनके वचनों को खोलें, उसके वचनों को जानें। हालेलुया! प्रार्थना के द्वारा हमें परमेश्वर की आत्मा हमें समझाता है। तो आइए अपनी आँखों को बंद कीजिए और हम प्रार्थना करेंगे पवित्र परमेश्वर के वचनों के लिए। अपनी आँखों को बंद कीजिए। आइए, हालेलुया! प्रभु परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ जो अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करता है प्रभु जी। आज भी पिता परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें कीजिए पिता परमेश्वर। जो भी भाई-बहनें सुन रहे हैं, देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में प्रभु जी ये वचन एक नए आशीष, एक नए सामर्थ को लेकर आने पाए पवित्र आत्मा जी। हालेलुया! प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में कि जो भी भाई बहन देख सुन रहे इस वचनों को, प्रभु इन वचनों की गहराइयों में लेकर चलिए पिता परमेश्वर, और अपने वचनों के दिखाए रास्ते पे प्रभु जी हमें चलने में सहायता मदद कीजिए पवित्र आत्मा जी। हालेलुया! मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ जो तेरे बेटे बेटियां इस समय देख सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रभु उनके थके हारे मनों को तू विश्राम दे, और जो भी दुष्ट आत्माएं पिता परमेश्वर उनके जीवनों में, उनके घर परिवारों में प्रभु जी ऐसे मसीह का नाम से मैं दूर करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु तेरा वचन कहता है तेरा देह मेरे पवित्र पवित्र आत्मा का मंदिर है। यस पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जो देख रहे उनके घर परिवारों के लिए प्रभु जी, उनके घर परिवारों ने पिता परमेश्वर किसी भी तरह कोई घटी कमी ना होने पाए पवित्र आत्मा जी, और ये वचन उनके जीवनों में एक नए सामर्थ्य को दर्शाने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु मुझे विश्वास है प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी अपने वचनों के द्वारा हम सब से बातें कीजिए प्रभु। हालेलुया! मेरे स्वर शक्तिमान पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। यीशु राजा तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे जीवित परमेश्वर। मेरे स्वर शक्तिमान पिता परमेश्वर अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमसे बातें कीजिए प्रभु जी। हालेलुया! धन्यवाद करता हूँ मेरे स्वर शक्तिमान पिता परमेश्वर। हालेलुया! धन्यवाद ईश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ। धन्यवाद ईश्वर। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद। तो सभी भाई बहनों को मैं ये वचन बताना चाहता हूँ, और मैं ये आशा करता हूँ ये वचन आप सभी के जीवन में एक नए आशीष को लेकर आने पाए। तो आइए हम पढ़ेंगे और जानेंगे। हालेलुया! ये वचन है लूका 11 का 8 से। हाँ, एक बार और कहना चाहूँगा, लूका 11 का 8 से हम पढ़ेंगे। मैं तुमसे कहता हूँ जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। हालेलुया! समझना मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का आत्मा कहता है यदि तुम पृथ्वी पर, हालेलुया, यदि तुम पृथ्वी पर किसी लोग, जब कोई लोग पूछते हैं ना कि हाँ तुम यीशु मसीह को मानते हो, हमें बिना सोचे बिना समझे यदि हम कहते हैं हाँ मैं मानता हूँ, तो यहाँ पे लिखा है हालेलुया परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। कौन मान लेगा? यीशु मसीह आपको मान लेगा। हाँ ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटियां है। हालेलुया! एक बार फिर से हम पढ़ेंगे। मैं तुमसे कहता हूँ, हालेलुया, मैं तुमसे कहता हूँ जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। 9 में यदि हम पढ़ेंगे, परंतु जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। समझना मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर कहता है यदि तुम मुझे इंसानों के सामने इनकार कर देते हो, नहीं मैं परमेश्वर को नहीं मानता। हालेलुया! परमेश्वर कहता मैं भी उस वहां पे स्वर्ग में स्वर्गदूतों के सामने मैं भी तुम्हें इनकार कर दूंगा।
हालेलुया। यदि हम अभी परमेश्वर के नाम लेने में शर्माते हैं, लजाते हैं, और हालेलुया 10 लोगों के सामने हम इनकार कर देते हैं कि नहीं, मैं परमेश्वर को नहीं मानता, मानने वाला नहीं हूँ, तो ऐसा ही रह जाएगा मेरे भाई और बहनों। वो भी कहता है यदि तुम मुझे मानोगे ना तो ही मैं तुझे मानूंगा। यदि हम ना माने तो वो भी हमें नहीं मानेगा। ऐसा नहीं है कि हम इनकार कर दें और वो हमें मान लेगा, ऐसा नहीं है मेरे भाई और बहनों। बस यदि यदि परमेश्वर हमें तब ग्रहण करेगा जब हम परमेश्वर को ग्रहण करेंगे। पता है, वो ऐसा इसलिए कहता है कि कोई भी परेशानी, कोई भी मुसीबत जो है प्रभु से बढ़कर नहीं है, परमेश्वर से बढ़कर नहीं है वो। इसीलिए कहता तुम मुझे स्वीकार तो करो, बस मुझे अपना उद्धार करता ग्रहण तो करो। तुम्हारे जीवन से हर परेशानियों को मैं दूर ना कर दूं तो मैं, हालेलुया, मैं तुम्हारा परमेश्वर नहीं। पता है वो क्यों ऐसा कहता है? क्योंकि उसे आपका ध्यान है। यदि हम परमेश्वर को अभी ग्रहण ना करें तो परमेश्वर कहता है मैं भी तुझे ग्रहण नहीं करूंगा। यदि 10 में लिखा है जो कोई मनुष्यों के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे उसका वो अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। हालेलुया। समझना मेरे भाई और बहनों, ये वचन आप सभी को समझना बहुत ही जरूरी है। मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा कि जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे उसका वो अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। परमेश्वर कहता, हालेलुया, परमेश्वर कहता कोई अगर मेरी निंदा करे ना मैं उसे, हालेलुया, क्षमा कर दूंगा। लेकिन जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है वो हमारे निंदा करता है, परमेश्वर कहता उसका अपराध मैं कभी भी क्षमा नहीं करूंगा। हालेलुया। यदि हम प्रार्थना करते हैं, इसमें समझने वाली बात यह है कि यदि हम प्रार्थना करते हैं किसी भी भाई बहनों के लिए, वो यदि गिर जाता है, बहुत से होंगे, देखे होंगे, आप भी किए होंगे, तो गिर जाते हैं ना। यदि वो गिर जाते हैं, कितने लोग कहते हैं यह पागल है, यह अपने आप से जानबूझकर गिर जाता है। पता है ऐसा कहने वाला इंसान, परमेश्वर कहता है वो मेरे पवित्र आत्मा का निंदा करता है। क्योंकि जिस किसी को पवित्र आत्मा ना छुए ना वो गिर ही नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसे छूता है तब वो गिर जाता है। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा में इतना सामर्थ्य है कि हर बीमारियों को, हर दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालने का सामर्थ्य रखता है। और वो हमारे अंदर से जब बाहर निकलता है ना दुष्ट आत्मा और बीमारियां, अपने आप को हम बहुत हल्का महसूस करते हैं मेरे भाई और बहनों, और हम गिर जाते हैं। तो समझ में आ रहा है ना हम क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि अपने आप को बहुत ज्यादा हल्का महसूस करते हैं और हम गिर जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें जब छूता है ना तो हम अपने आप में आजाद हो जाते हैं। और कोई इसका निंदा करता है कि ये जानबूझकर गिरे, ये ऐसा मजाक कर रहा है, हालेलुया, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि उसका ये अपराध मैं कभी भी क्षमा नहीं करूंगा। हालेलुया। तो मैं